अर्ली 20th सेंचुरी में फिजिसिस्ट का एक ग्रुप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने में लगे हुए थे। उन्होंने ये पाया कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स को जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए वो एक पोटेंशियल स्टेट में रहते हैं। इस डिस्कवरी ने क्लासिकल फिजिक्स की फाउंडेशन को हिला के रख दिया और यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। उन्होंने ये देखा कि जब ये पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करने लगती है और इसी से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेवलपमेंट हुई और इस प्रिंसिपल ने नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोले जहां ऑब्जर्वर का ऑब्जर्व चीज पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। आज के समय में हमारे पास एक ऐसी ग्रोइंग फील्ड है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का गैप कम करने की कोशिश कर रही है, वो है क्वांटम स्पिरिचुअलिटी। लेकिन क्वांटम स्पिरिचुअलिटी क्या है और साइंस के साथ इसका क्या रिलेशन है? इस वीडियो में हम इस फैसिनेटिंग टॉपिक के अंदर एक डीप डाइव लेंगे, इसके सारे प्रॉमिसेस और पीटफॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसका हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल देखेंगे। स्पिरिचुअलिटी के साथ ट्रेडिशनल अप्रोच रखने की प्रॉब्लम यह है कि इसका अक्सर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। बहुत से लोग डॉगमा और सुपरस्टिशन को बिना कोई एविडेंस के ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। वही ट्रेडिशनल साइंस की प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट अक्सर नजर नहीं आता है। ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड पर फोकस करती है और लाइफ के मीनिंग एंड पर्पस के बारे में डीपर क्वेश्चंस को इग्नोर करती है। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल फेनोमेना को क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करके साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच के इस गैप को खत्म करती है। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी का मेन आइडिया यह है कि पूरा यूनिवर्स एक साथ जुड़ा हुआ है और हमारे सोच और बिलीव्स का हमारे जीवन पर सीधे असर पड़ता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इन दोनों अलग फील्ड्स को साथ लाकर हम नेचर और रियलिटी के बारे में और यूनिवर्स में हमारी जगह को लेकर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी का कोर आइडिया ये है कि कॉन्शियसनेस का फिजिकल वर्ल्ड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसका बेस क्वांटम फिजिक्स के फाइंडिंग्स पर बना है जो ये सजेस्ट करती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पोटेंशियल स्टेट में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए। इसका मतलब है कि एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का फिजिकल वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी में इस बात को एक स्टेप आगे कहा गया है कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स का हमारी रियलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करके हम अपने आसपास की दुनिया को भी पॉजिटिवली शेप कर सकते हैं। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी की पावर का एक एग्जाम्पल है डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपनी बुक द हिडन मैसेजेस इन वाटर में अपने रिसर्च के बारे में बताया जो वाटर क्रिस्टल्स पर कॉन्शियसनेस के इफेक्ट्स के ऊपर है। उन्होंने पाया कि जब पानी को पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव थॉट्स के सामने एक्सपोज किया गया तब फ्रोजन वाटर में क्रिस्टल्स सुंदर और सिमेट्रिकल बने, लेकिन जब पानी को नेगेटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव थॉट्स के सामने एक्सपोज किया गया तो क्रिस्टल्स डिस्टॉर्टेड और केओटिक बने। ये रिसर्च क्वांटम स्पिरिचुअलिटी की पोटेंशियल और उसका हमारी लाइफ और आसपास की दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। अपने कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करके हम अपने आसपास एक खूबसूरत हार्मोनियस दुनिया बना सकते हैं। तो हम क्वांटम स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक तरीका है मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू। मेडिटेशन मन को शांत करने और अपने कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव आउटकम्स पर फोकस करने के लिए एक पावरफुल टूल है। वही विजुअलाइजेशन एक और पावरफुल टूल है जिससे कॉन्शियसनेस के पावर को हम अपनी रियलिटी को शेप करने के लिए यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव आउटकम्स को विजुअलाइज करके और अपने कॉन्शियसनेस को जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर फोकस करके हम अपने लिए एक ज्यादा पॉजिटिव और फुलफिलिंग फ्यूचर बना सकते हैं। इस कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल है द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी फेनोमेना है जहां किसी ऐसी ट्रीटमेंट जिस पर पेशेंट का भरोसा है जो कि शायद असल में फेक है, लेकिन उसी ट्रीटमेंट के मदद से भी उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इससे हमारे हेल्थ और वेलबींग के ऊपर कॉन्शियसनेस की पावर का भरोसेमंद एविडेंस मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, ये दुनिया हमने अपनी थिंकिंग से बिल्ड किया है, इसलिए ये तब तक नहीं बदल सकती जब तक हम अपनी थिंकिंग न बदले। ये कोट क्वांटम स्पिरिचुअलिटी के एसेंस को सम अप करता है। अपनी सोच बदलकर हम हमारी दुनिया को भी बदल सकते हैं। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने की पावर हम सबके अंदर है। तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स और साइंस के प्यार के बीच में फंसे हुए हैं तो चिंता मत करिए। क्वांटम स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा प्रॉमिसिंग पाथ है
जो यूनिवर्स में हमारी पोजीशन के बारे में बताता है और हमारी आसपास की दुनिया के साथ रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। तो इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस टॉपिक के बारे में अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। क्या आपने भी कभी अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स और साइंस के बीच में स्ट्रगल किया है? क्वांटम स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें और कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।